प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। और इस संडे इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और हम सभी सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे इस समय कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं और परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा को कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ जहाँ भी आप हैं इस समय अपने आँखों को बंद करके अपने हाथों को उठा करके इस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं मेरा राजा। प्रभु आज के सारे समय को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं मेरा राजा। हम जहाँ भी उपस्थित है इस समय परमेश्वर, इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर आज हमारी आराधना, हमारी स्तुति परमेश्वर आप ग्रहण करने पाए। प्रभु आगे की सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं मेरा राजा। प्रभु आपके नियंत्रण में हर एक चीज़ को रखना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार हम सभी के लिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और ये दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर लीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। और हम चाहते हैं गीत को हम लोग गाएंगे इस समय, और ये बहुत ही पुराना गीत है। हालेलुया, स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। ये अपने सारा आदर, सारा महिमा उस परमेश्वर पिता को चढ़ाएंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से सभी लोग। क्रूस पे बलि पाया और मृत्यु को अपनाया। क्रूस पे बलि पाया और मृत्यु को अपनाया। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें सभी लोग पूरी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा।
की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं स्तुति करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं स्तुति करूंगा। मैं स्तुति करूंगा दाऊद की तरह। मैं स्तुति करूंगा दाऊद की तरह से। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, आने वाला यीशु की जय। वो आने वाला, वो आने वाला, आने वाला यीशु की जय। आमेन, हालेलुया। फिर से हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु सारा आदर, सारा महिमा परमेश्वर सिर्फ आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य परमेश्वर हैं। इस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आपके चरणों के निकट हम आते हैं परमेश्वर इस समय। प्रभु इस समय सारी स्तुति, सारी आराधना प्रभु हम आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर, पूरी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर। सच में परमेश्वर आपके बगैर कुछ भी नहीं है। Lord, hallelujah. Hallelujah.
तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। अच्छा ना, फिर से एक बार। बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रूबरू। तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रूबरू। आके मुझे छू ऐ खुदा, भर दे मुझे तू है तू पाक रू। आके मुझे छू ऐ खुदा, भर दे मुझे तू है तू पाक रू। आइए मेरे प्रिय समय अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। प्रभु को कहिए, परमेश्वर मैं बिन तेरे कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु मैं आपके बगैर चल नहीं सकता हूँ। प्रभु मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता हूँ। हे प्रभु, मिट्टी हूँ मैं, मिट्टी हूँ मैं तेरे हाथों की। मुझको उठा, मुझको बना, मिट्टी हूँ मैं तेरे हाथों की। मुझको उठा, मुझको बना, तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रूबरू। तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रूबरू। आके मुझे छू ऐ खुदा, भर दे मुझे तू ऐ तू पाक। आके मुझे छू ऐ खुदा, भर दे मुझे तू ऐ तू पाक। तेरी सामर्थ से भर जाऊं, तेरी बातों में चल पाऊं। दे मुझको अपना मसा तू, तेरी सामर्थ से भर जाऊं, तेरी बातों में चल पाऊं। दे मुझको अपना मसा तू ऐ खुदा, आके मुझे छू ऐ तू पाक, भर दे मुझे तू ऐ खुदा। Yes Lord, hallelujah. Oh, thank you Jesus, hallelujah. Yeshua.
रिहाई है तेरे नाम में, भलाई यीशुवे, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में भलाई यीशुवे, यीशुवे अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु आपकी उपस्थिति से परमेश्वर हम सभी को भर दे परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर आज इस ऑनलाइन मीडियम से जुड़े हैं परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर। प्रभु की आपकी आत्मा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति परमेश्वर उनके बीच में होने पाए मेरा राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आगे की सारी बातों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, आप पूरा नियंत्रण रखिए परमेश्वर। हम सभी फिर से आपके हाथ में सौंपे जाते हैं प्रभु, और ये दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर लीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु में दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं। और आइए हम लोग आज के वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें कि हम परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में लें, और सिर्फ हम सुनने वाले नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने। उस वचन में हम लोग पकड़कर उसे अपने जीवन में हम उसे लागू करने वाले बने। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से प्रभु आपने हमें एक मौका को दिया प्रभु। हम ज़रूर अपने अपने घरों में हैं, लेकिन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि हम ऑनलाइन प्रभु हम सर्विस को प्रभु हम अटेंड कर पा रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इस वक्त प्रभु हम अपने अपने मनों को, अपने हृदयों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर आप हमसे बातचीत करिए प्रभु। आप हमें जैसा बनाना चाहते हैं परमेश्वर आप हमें वैसा बनाइए परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपके नाम की महिमा कर पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ।
मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आप मुझसे होकर प्रभु आप हम सबसे बातें करिए प्रभु। और प्रभु आज हमें और एक कदम सिद्धता की ओर लेकर चलिए प्रभु। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग इस साल के लिए जो परमेश्वर ने हमें वचन को दिया है और हम लोग उस पर मनन कर रहे हैं, और वो है कुलुसी 2 और उसका 6 और 7। वहाँ पे लिखता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सिर्फ विश्वास करने वाले नहीं बने, हम सिर्फ नामधारी मसीह ना रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बने, हम उसके पीछे चलने वाले बने। हालेलुया। और पिछले हफ्ता हमने कुछ बातों को देखा था और आज हम लोग उसी पर कंटिन्यू करेंगे, और आज हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह का चिन्ह, यीशु मसीह का चेला होने के कुछ चिन्हों को देखेंगे। पिछले वीक हमने कुछ बातों को देखा था और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 19 और 20 पद को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रारंभिक उस मिनिस्ट्री के दौरान सबसे पहले उनके 12 चेले हुए और वो उनके साथ यीशु मसीह के साथ गए, उनके पीछे पीछे हो लिए, उनके साथ गए, उनके साथ समय बिताए। और फिर आगे हम देखते हैं कि अराउंड 72 डिसाइपल्स, 72 चेले बने। और हम देखते हैं कि कैसे वो यीशु मसीह के पीछे चले और उनकी गिनती बढ़ते गई। और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, उसके मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके जी उठने के बाद यीशु मसीह ने एक बात को कहा और एक कमांडमेंट को दिया। और वहाँ पे लिखता है मत्ती 28 और उसका 19 और 20 को जब पढ़ेंगे, वहाँ लिखता है, इसलिए तुम जाओ अब सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यहाँ पे हम 3 मुख्य विषयों को हम यहाँ पे पाते हैं कि सबसे पहले कि हम चेले बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। हम सिर्फ विश्वासी बनने के लिए बुलाए नहीं गए, हम सिर्फ नामधारी मसीह कहलाने के लिए बुलाए नहीं गए, हम सिर्फ चर्च जाने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के चेले बनने के लिए बुलाए गए हैं। आमेन, हालेलुया। और हमारा ये ड्यूटी है, हमें इंटेंशनली हमें जीवन को जीना है उसके चेले बनने के लिए, इंटेंशनली, है ना, जानबूझकर हम जानते हुए हम इंटेंशनली हम एक चेला बनने के लिए हम अपने जीवन में हमें प्रयास करना है। हम सिर्फ मसीह कहलाने के लिए नहीं, हम सिर्फ चर्च जाने के लिए नहीं, हम सिर्फ हमारे पास एक मसीह नाम हो जाएगा उसके लिए नहीं, लेकिन हम मसीह के चेले बनने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर कि चेले बनाए जाते हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं कि 19 में लिखता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हम चेला रातों रात नहीं बन जाते हैं, चेला बनने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और चेले बनाए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। जैसे जैसे हम प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, सिर्फ हम दिमागी ज्ञान के लिए नहीं, लेकिन हम उसे अपने जीवन में जब हम लागू करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप हम यीशु मसीह के चेले बनते जाते हैं। तीसरी बात यह है कि तुम जाओ और चेला बनाओ। वी आर कॉल्ड टू बी डिसाइपल्स एंड टू मेक डिसाइपल्स। हम बुलाए गए कि हम चेले बने और चेले बनाने के लिए हम भेजे गए हैं। हालेलुया। और हम सिर्फ नामधारी नहीं, हम सिर्फ विश्वासी नहीं, हम सिर्फ एक मसीह कहलाने के लिए नहीं, लेकिन हम उनके चेले बनने के लिए बुलाए गए हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं गूगल पर इसका अर्थ को ढूंढ रहा था, डिसाइपल, वहाँ पे एक बेसिक जो उसका मतलब है कि एक लर्नर, एक सीखने वाला, एक शिष्य। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चेला वो है जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो समर्पित है, वो उसके वचन को पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, हालेलुया। मसीह के अनुकरण करने वाला है और अपने स्वामी के जैसे जो बनने वाला है वही चेला कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अगर हम यीशु मसीह ने जो कहा उसका हवाला देते हैं, अगर हम उसे कोट करते हैं तो हम उसके चेले नहीं हो जाते हैं। हम उसके चेले तब होते हैं जब हम उसके अनुसार जीवन जीने के लिए जब हम समर्पित हो जाते हैं, जब हम कमिटेड बिलीवर हो जाते हैं कि अब हम यीशु मसीह के जैसा चलेंगे। हम सिर्फ एक लर्नर नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम समर्पित हो गए हैं, हालेलुया। एक चेला जो है वो सिर्फ यीशु मसीह के बातों को कहने से बढ़कर उसे करता है। वो सिर्फ एक सुनने वाला नहीं है, वो सिर्फ यीशु मसीह को जानने वाला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के अनुसार वो चलने वाला है, हालेलुया। आप इसको लिख सकते हैं, एक चेला मसीह के पीछे चलने के लिए उस हद तक समर्पित है कि वह यीशु के जैसे बनता जाएगा। एक चेला मसीह के पीछे चलने के लिए उस हद तक समर्पित है कि वह यीशु के जैसे बनते जाएगा, आमेन। हम सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, हम सिर्फ विश्वासी बनने के लिए बुलाए नहीं गए, लेकिन हम चेला बनने के लिए बुलाए गए। और चेला बनने में एक बनने का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ना। हम रातों रात हम चेला नहीं बन जाते हैं, हम रातों रात सिद्ध नहीं बन जाते, लेकिन उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर हम मनन करते हैं, जब उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम उसके चेले बनते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कुछ चिन्हों को, कुछ निशानों को, जो मसीह के चेले होने का जो निशान है, हम उसे देखेंगे। पिछले हफ्ता हमने कुछ बातों को देखा, आज हम कुछ बातों को देखेंगे और आने वाले दिनों में हम चेले, यीशु मसीह के पीछे चलने के ऊपर, चेला बनने के ऊपर हम लोग मनन करेंगे, हम लोग वचन से सीखेंगे। और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम उसके चेले बने। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम सिर्फ एक नामधारी मसीह रहे, लेकिन उसने बुलाया कि हम चेले बने। प्रभु यीशु मसीह का हृदय, उसका हार्ट ये है कि उसके लोग जो उस पर विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बने। और पौलुस इसलिए वहां पे कहता है कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, अब हम उसके पीछे चले, हालेलुया। 2 स्टेजेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, 2 लेवल्स को हम देखते हैं, 2 स्टेजेस को देखते हैं कि हमने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, हमने विश्वास किया, अब हमें मसीह के पीछे चलना है, अब हमें मसीह के जैसे बनना है, हालेलुया। हम कुछ चिन्हों को देखेंगे और हम अपने जीवन में उसे लागू करेंगे, तभी हम यीशु मसीह के सच्चे चेले बन सकते हैं, तभी हम यीशु मसीह के ट्रू डिसाइपल हम बन सकते हैं, हालेलुया। एक चेला मसीह के वचन में बना रहेगा, एक चेला मसीह के वचन में बना रहेगा। डिसाइपल विल अबाइड इन द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग खोलेंगे यूहन्ना और उसका 8 अध्याय और उसका 31 पद को। वहां पे लिखता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जो पहला स्टेप जो हम लेते हैं, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरा चेला ठहरोगे। इफ यू अबाइड इन माई वर्ड देन यू आर अ ट्रू डिसाइपल, हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। हम उस बीज बोने का दृष्टांत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखता, बीज बोने वाला बीज बोया और वो नाना प्रकार के भूमि पर गिरा, लेकिन कहीं पर थोड़ा फल आया, फिर वो सूख गया, लेकिन एक भूमि जो अच्छा भूमि था जिस पर गिरा, वो कई गुना फल को लाया, आमेन। परमेश्वर चाहता कि हम फल लाए, हम उसके वचन में हम बने रहें। और वचन बताती है कि जब हम यीशु मसीह के वचन में बने रहते हैं, जब हम अबाइड करते हैं, तभी हम उसके सच्चे चेले हैं, आमेन। हम किसी सिस्टम को हम कमिटेड नहीं है,
हम किसी चर्च को हमें कमिट नहीं करना, किसी व्यक्ति को, किसी पास्टर को हमें अपना कमिटमेंट नहीं देना, लेकिन अपना कमिटमेंट हमारा ये कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूंगा। हालेलुया। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के करने वाले हम बने। याकूब उसका 1 और 19 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे सुनने और करने के विषय में कहा गया है। याकूब 1 और उसका 19 पद को, और मैं इसे पढ़ देता हूं। यहाँ पे लिखता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, या बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करता है। परमेश्वर का वचन ही जो हमारे हृदय में बोया गया, वो हमारे प्राणों का उद्धार करता है। और 22 में लिखता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। हमें वचन का करने वाला बनना है। जो सिर्फ सुनता है और जो करता नहीं है, वो कैसा है? वो अपने आप को धोखा देने वाला, वो अपने आप को डिसीव करता है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। एक परमेश्वर के वचन को सुन के करने वाला, उस वचन पर रहने वाला, उस वचन पर अबाइड करने वाला वो व्यक्ति है जो उस वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलता है। लेकिन जो नहीं करता है, वो अपने आप को, वचन 2 बातें बताती है, वो अपने आप को धोखा देता। वो वैसा मनुष्य है जिसने अपने आप को दर्पण पर देखा। अगर हम अपने दर्पण पर देखते हैं मिरर में, और अगर कहीं दाग धब्बा है, अगर हमारा बाल ठीक से नहीं बना है, और अगर हम जानते हुए भी हम मुड़कर चले जाते हैं और अपने आप को ठीक नहीं करते, तो हम कैसे हैं? हम वो मूर्ख हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो एक परमेश्वर का वचन को नहीं मानने वाला वैसा ही है जो अपने आप को धोखा देता है। और फिर 32 यूहन्ना 3 और 8 का 32 में लिखता है कि जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, वही एक सच्चा चेला है। और लिखता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक सच्चा चेला सत्य को जानता है, उस पर चलता है, और वो सत्य उसे स्वतंत्र करता है। एक सच्चा चेला स्वतंत्र होता है। हालेलुया। अगर हम एक सच्चे चेले हैं, उसका ब्लेसिंग हमारे जीवन में ये रहेगा कि वी विल बी फ्री। हम एक स्वतंत्र लोग होंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को जानेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, उसे हम पकड़े रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, और वो वचन हमें स्वतंत्र करेगा। आमेन। गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी फ्री। परमेश्वर हमें बुलाए हैं कि हम आजाद रहें, हम बंधन में नहीं रहें। परमेश्वर हमें बुलाया है कि हम उसके एक चेले बने। और एक चेला, एक सच्चा चेला, वो फ्री होता है, वो आजाद होता है। आमेन। वो स्वतंत्र होता है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे एक चेले बनने के जो निशान है, वो है एक चेला होने के नाते हम एक दूसरे के साथ प्रेम में चलेंगे, जैसे हमने प्रेम को पाया है। जैसे हमने यीशु मसीह से प्रेम को पाया है, हम भी एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तभी हम यीशु मसीह के सच्चे चेले कहलाएंगे। यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 34 और 35 को जब हम पढ़ते हैं, 13 अध्याय का 34 और 35 पद को लिखता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और जब हम उस परमेश्वर की उस प्रार्थना को हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखता है कि वो हमें ऐसा प्रार्थना करने सिखाया कि जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ, वैसे ही मुझे भी क्षमा कर। इसका मतलब अगर मैं अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करता हूँ, तो फिर मेरी भी अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, उसने एक एग्जाम्पल को सेट किया, और हमें भी लोगों को क्षमा करना है। जब लोग
हमसे हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, हमें उन्हें क्षमा करना है। हम मसीह होने के नाते हम लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो और यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेंगे, उसे मिटा देंगे। और जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सचमुच वो यीशु मसीह के उस क्षमा को प्राप्त करते हैं, उस फॉरगिवनेस को प्राप्त करते हैं, उनका पाप को प्रभु यीशु मसीह हटा देता है उनके जीवन से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जज करने लगते हैं, हम लोग आलोचना करने लगते हैं, और जब भी हम उनको देखते हैं तो हम उनके उन बुराइयों को देखते हैं जो उन्होंने हमारे साथ किया, हम उनको काउंट करते हैं, उसका अकाउंट रखते हैं और हम उसका हिसाब रखते हैं। और हमारा एक अलग मापदंड होता है एक मनुष्य को देखने का। परमेश्वर का मापदंड क्या है कि हमें लोगों को माफ करना है, जो भी है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड ये है कि वो माफ करने के योग्य है। परमेश्वर हमें माफ करता है। तो जब हम लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए और यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा, वो क्षमा को प्राप्त करते हैं। जब यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया तो हम कौन होते हैं कि हम उन्हें जज करें? अगर वो यीशु मसीह के दृष्टि में क्षमा कर दिए गए हैं तो हमारे दृष्टि में भी वो क्षमा कर दिए गए हैं। हालेलुया। हम उन्हें जज नहीं करें, हम उनकी आलोचना नहीं करें, हम उन्होंने जो हमारे साथ बुरा किया है हम उसका हिसाब किताब नहीं रखें। हम अपने मापदंड से उनको हम जज नहीं करें। कई बार हम लोग अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति इस तरह से बात करता है, अगर वो बहुत धीमा बात करता है, अगर वो ऐसा कपड़ा पहनता है, अगर वो ऐसा चलता है, तो वो व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति, वो एक धर्मी व्यक्ति है। लेकिन नहीं, हमें अपने मापदंड के अनुसार नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं, लेकिन यीशु मसीह के स्टैंडर्ड के अनुसार हमें उन्हें जज करना है, हमें उन्हें माफ़ करना है। हमें उनके साथ हमारा रिलेशनशिप हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्टैंडर्ड के अनुसार। यीशु मसीह जब हमें क्षमा करता है तो हमारे पापों को वो फिर याद स्मरण नहीं करते हैं, वो उसे रिमेंबर, अंग्रेजी में लिखता है कि ही फॉरगिव्स एंड रिमेंबर्स नॉट अवर सिन। लेकिन हम जिस मापदंड के अनुसार चलते हैं, हम लोगों को माफ कर देते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम किसी और से कभी उनके विषय में बात करते हैं तो हम बोलते हैं मैंने उनको माफ कर दिया लेकिन वो ऐसा किया था। तो आइए हम उस सिस्टम को हम फॉलो नहीं करें, लेकिन हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस सिस्टम को फॉलो करें। यीशु मसीह का प्रेम, जब हम पहला कुरिन्ती 13 अध्याय पे पढ़ते हैं, यीशु मसीह का प्रेम एक धीरजवंत, कृपालु, धीरज रखने वाला, सहने वाला और अटल प्रेम करने वाला प्रेम है। यीशु मसीह का प्रेम कैसा है? हमें किस प्रेम से प्रेम करना है? हमें अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं सचमुच प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं? क्योंकि अगर हम प्रेम करते हैं तो ही हम एक सच्चा चेले हैं। हालेलुया। वचन में लिखता है अगर सचमुच हम प्रेम करते हैं तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। आमीन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रख। यूहन्ना 13 अध्याय 34 और 35 में लिखता है, जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूं वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रख। यीशु मसीह का जज करने का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है। जब यीशु मसीह उस भीड़ को उसके पीछे आते हुए देखते थे तो वहां लिखता है कि यीशु मसीह तरस से भर जाते थे। वो उनके पाप को नहीं देखते थे लेकिन उनके जीवन के नीड्स को देखते थे। हालेलुया। जब हम लोगों को देखते हैं, जब अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो हम उनके ज़रूरत को देखें, उनके नीड्स को, और उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ये व्यक्ति इस क्षेत्र में उसने गलत किया, प्रभु उसकी ज़रूरत ये है कि प्रभु आप उसे क्षमा करें और प्रभु आप उसे मदद करें कि वो उस क्षेत्र में वो जयवंत हो जाए। उस पाप जो भी गलत वो कर रहे हैं आपके दृष्टि में, प्रभु वो उस पर वो जय को प्राप्त करने पाए और प्रभु वो आपके अनुसार चलने पाए। जब हम लोगों को देखते हैं, हम यीशु मसीह के दृष्टि से देखें, हम एक दया की दृष्टि से देखें, हम उनको एक कंपैशन की दृष्टि से देखें। आमीन। तो एक चेला
एक सच्चा चेला का और एक चिन्ह ये है कि जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, प्रेम हम सिर्फ उनसे नहीं करते जो हमसे प्रेम करते हैं। वो बहुत आसान है कि हम उन लोगों से प्रेम करें जो हमसे प्रेम करते हैं, उन लोगों से बात करें जो हमसे अच्छा बात करते हैं, जो हमसे हमारे साथ टेढ़ा व्यवहार करते हैं, हम उनके साथ हम उनके साथ प्रेम नहीं करेंगे। वैसी बात नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम उससे दूरी बना के रखेंगे, हम उससे कोई रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, लेकिन वचन में लिखता है कि तुम अपने शत्रु से भी प्रेम रख। बाइबल बतलाती है अगर हमें उसका चेला बनना है तो हमें अपने स्वयं के लिए क्या करना है, मरना है। हालेलुया। तो दूसरा चिन्ह ये है कि हम जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम भी उसी तरह प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें। अगर ये कई बार हमारे लिए कठिन होता है, ये बोलना आसान है, लेकिन कई लोगों से हमें प्रेम करना कठिन होता है। हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, आमेन, कि प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए, मुझे बल दीजिए, पवित्र आत्मा आप मुझे सामर्थ दीजिए कि मैं लोगों से प्रेम कर सकूं, मैं लोगों को माफ कर सकूं, मैं लोगों को क्षमा कर सकूं। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये बतलाती है कि हम एक सच्चा चेले हैं। मेरे प्रिय, याद रखिए कि यीशु मसीह हमें चेला बनने के लिए बुलाए हैं और चेला बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हमें चेला बनाना है, बाइबल बतलाती है कि हमें चेला बनना। हम फिर से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 19 और 20 को जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है, इसलिए तुम आओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अर्थात जो हम यीशु मसीह की आज्ञा को सुनकर जैसा हमने सीखा, जैसे हम चल रहे हैं, वही हमें दूसरों को सिखाना दो। सबसे पहले अगर हमें किसी को चेला बनाना है, हमें सबसे पहले चेला बनना, तब हम किसी और को चेला बना सकते हैं। आमेन। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, हमें भी लोगों से प्रेम करना। क्योंकि उसने हमें क्षमा किया, हमें भी लोगों को क्षमा करना है। हालेलुया। और एक चिन्ह है, वो ये है कि एक चेला फल लाता है। अ डिसाइपल इज फ्रूटफुल। एक चेला फल लाने वाला है। अ डिसाइपल इज फ्रूटफुल। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 15 अध्याय और उसका 8 पद में जब हम पढ़ते हैं, माफ करिएगा, यूहन्ना 15 अध्याय और 8 पद, यहाँ लिखता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या लिखता है वचन में? कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब हम बहुत फल लाएंगे, जब हम फलवंत होंगे, और कितना, थोड़ा नहीं, बहुत। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, बस इतना हम फलवंत होंगे, अपने सेवकाई में बस हम इतना फलवंत होंगे। नहीं, परमेश्वर चाहता कि हम बहुत फलवंत हो। परमेश्वर जिस क्षेत्र में आपको बुलाया है वहां फलवंत होइए। परमेश्वर ने जिन जिन बातों को हमें सिखाया है, हम उसमें बहुत आयत की फल को लाए। हम प्रेम का बहुत फल लाए, हम विश्वास का बहुत सारा फल लाए। हालेलुया। और यहाँ पे लिखता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। एक चेला का एक चिन्ह है, एक सच्चे चेले के एक चिन्ह है कि हम बहुत सा फल लाएं, हम बहुत आयत की फल लाएं, हम फ्रूटफुल बने। और इसमें लिखता है कि मेरे पिता की महिमा इसी में। जब हम फल लाते हैं तो क्या होता है? हम अपनी परमेश्वर की महिमा करते हैं। वी गिव ग्लोरी, वी ब्रिंग ग्लोरी टू द लॉर्ड, वी ब्रिंग ग्लोरी टू आवर ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। क्या परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं, या सिर्फ आप कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूं? कई बार हम अपने शब्दों से कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूं, मैं आपको महिमा, मेरे जीवन से आपकी महिमा हो, लेकिन वास्तव में हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे होते हैं। हम कब परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? जब हम उसके एक सच्चे चेले होंगे। और कब होंगे सच्चे चेले? जब हम अपने जीवन से फलवंत, जब हम अपने जीवन से फल को ला रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 1 से लेके जब हम आगे पढ़ते हैं 7 पद तक, वहां हम पाते हैं
कि यीशु मसीह दाखलता है और हम डाली हैं, और यीशु मसीह का पिता जो है वो एक किसान है जो इन सारे चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और फिर हम दाखलता के फल लाने वाले भाग हैं। एक दाखलता से जो मसीह यीशु, दाखलता क्या है? वो यीशु मसीह का जीवन जो से बह रहा है। हम जो डाली हैं, हम में बहकर हम में से क्या लाता है? एक फल को लाता है। फल का मतलब क्या है? जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया, जो यीशु मसीह जो उस दाखलता है, जो यीशु मसीह का जीवन जो बह रहा है हम में से, वो हम क्या है? हम डाली हैं जो उस दाखलता से जो फल लाने वाला जो भाग है, हम में से फल आना चाहिए। और यीशु मसीह का फल क्या है? जब यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जो अद्भुत कार्य को किया, वो हमारे जीवन से प्रगटीकरण होता है, वो फल है। फल क्या है? जो हमारे जीवन से यीशु मसीह का जीवन का सबूत जो दिखता है, वो फल है। हालेलुया। फल क्या है? जो हमारे जीवन से यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, जो उसको हम अपने जीवन से एक्सप्रेस करते हैं, आमेन, वो क्या है? वो फल है। यीशु मसीह का जो कार्य है उसको हमें प्रदर्शन करना है, लोग देख सके। हम बस कहलाने के लिए नहीं, बस हम दिखने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन हम फल लाने के लिए बुलाए गए। कई बार हम लोग ऐसा एक्ट कर सकते हैं, हम लोग बाहरी रूप से हम चल सकते हैं जो लोग कहेंगे कि अच्छा, ये सचमुच एक परमेश्वर का एक चेला है। नहीं, लेकिन हमें फल लाने वाला बनना है। आमेन। वचन में लिखता है कि जो डाली दाखलता से जुड़ा हुआ है वो फल लाता है, जो दाखलता से डिस्कनेक्टेड है वो फल नहीं लाता। हम कैसे फल ला सकते हैं? 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 2 पद में लिखता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता। अंग्रेजी में उसको प्रूनिंग बोलते हैं। और जो फल लाती है, जो फलती है, उसे वह छांटता है ताकि और भी फले। हमारे जीवन में हम सिर्फ जब फल लाते हैं तो हम खुश नहीं हो, लेकिन हम परमेश्वर को अलाउ करें कि वो हमारे जीवन में काटना छांटना भी करे। हमारा जीवन का वो क्षेत्र जो फलवंत नहीं है, जो सूखा हुआ है, हम अलाउ करें, परमेश्वर के वचन को हम अलाउ करें कि वो परमेश्वर का वचन से हम डिसिप्लिन हो, अपने आप को हम अनुशासित करें प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार। हम अपने आप को डिसिप्लिन करने दें, परमेश्वर को अलाउ करें कि उसका वचन हमें करेक्ट करे। और जब हम वैसा करते हैं तो हमारे जीवन का वो जो सूखा हुआ भाग है, हम जो डाली हैं जहाँ से फल नहीं आता, वो सूखा भाग जिससे फल नहीं आता, जिससे प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम में से होकर बाहर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, हम में से होकर बाहर प्रभु यीशु मसीह का जीवन का प्रदर्शन नहीं हो रहा है, फल नहीं आ रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम अलाउ करें, उसके वचन को अलाउ करें कि वो हमें उस सूखे भाग को काट कर निकाल दे ताकि हम और भी फल लाए। हालेलुया। तो हम फल कैसे ला सकते हैं? जब हम यीशु मसीह से हम कनेक्टेड हैं, जो दाखलता है। और जब उतना ही नहीं, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे भाग हैं जो सूखे हुए हैं, जो फल नहीं ला रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखता है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है। जो डाली यीशु मसीह में है और जो नहीं फलती। हम यीशु मसीह में होते हुए भी कई क्षेत्र हमारे जीवन में फल, जो सूखी हुई क्षेत्र है, जो फल नहीं लाता है, तो क्या कहते हैं? उसे वो काट डालता है, उसे वो निकाल देता है। और जो फलती है उसे वह छांटता है, और जो फलता है उसे वो छांटता है ताकि और भी फल लाए। आमेन। तो ये एक चिन्ह है। अगर हम फलवंत हो रहे हैं, अगर हम बहुत फल ला रहे हैं, वचन में लिखता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हमें थोड़ा नहीं, हम बहुत सा फल लाने के लिए बुलाए गए हैं। हम एक सच्चा चेला बनने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ये अपेक्षा करता है हमेशा कि हम फल लाएं। जब मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे दृष्टांतों के विषय में लिखा है, और वहाँ हम पाएंगे कि यीशु मसीह फल की अपेक्षा करता है। उस अंजीर के पेड़ से उस फल की अपेक्षा कर रहा था। उस प्रार्थना के भवन में यीशु मसीह का अपेक्षा था कि लोग प्रार्थना में समय बिता रहे होंगे, लेकिन वहाँ व्यवसाय चल रहा था, वहाँ पे ट्रेडिंग चल रहा था। और जब हम उसके आगे पढ़ते हैं तो यीशु मसीह फल
की अपेक्षा करता। वहाँ पे लिखता है जो फल नहीं लाता है, परमेश्वर का राज्य उसके जीवन से हटा दिया जाएगा। और वो कितना भयानक होगा जब परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन से हट जाए। आमेन। तो हमें, अगर हम एक सच्चे चेले हैं तो हमारे जीवन से हम फलवंत होंगे। हम अपने आप को एग्जामिन करें, अपने आप को जांचें कि किस क्षेत्र में हम फलवंत नहीं हो रहे हैं। हमें फल लाना है। अगर आप जिस क्षेत्र में बुलाए गए हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर चाहता है कि आप वहां बहुत फल लाए। अगर आप फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाए गए, परमेश्वर चाहता है कि हम वहां बहुत फल लाएं। आमीन। और वो कब हो सकता है? जब हम मसीह से कनेक्टेड हैं, जब हम परमेश्वर को अलाउ करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें छांटे, हमें काटे, उस सूखे क्षेत्र को काट कर हटा दे और हमें छांटे ताकि हम और भी फल लाएं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको वर्शिप की सेवकाई में बुलाया है, आप वहां पे फलवंत होइए, आपको वहां ग्रो करना है। अगर हम अपने आप को एग्जामिन करें, अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं तो हम एक सच्चे चेले नहीं है, क्योंकि वचन में लिखता है जो फल लाता है, जो बहुत फल लाता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है और वही एक सच्चा चेला है। लिखता है मेरे पिता, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 8 पद में लिखता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, मच फ्रूट, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हम डिजायर करें, हम इच्छा करें कि प्रभु हम अपने जीवन से हम बहुत फल लाना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और अगर हम किसी क्षेत्र में फल नहीं लाए हैं, परमेश्वर के वचन को अलाउ करें कि वो हमें कांटे छाटे ताकि हम और भी फलवंत हो सके। और अगर हम यीशु मसीह से डिस्कनेक्टेड हैं, वही हमारे जीवन का स्रोत है, वही हमारे आत्मिक जीवन का स्रोत है, वही हमारे हर एक जीवन के क्षेत्र का स्रोत है। दाखलता से वो पानी, वो जो जड़ से जो मिनरल्स और सब कुछ जो एक फल उत्पन्न करने के लिए चाहिए, वो दाखलता से बहती हुई वो उस डालियों में जाती है और वो फल आता है। यीशु मसीह जो हमारा दाखलता है, उसका जीवन बहता है, और जब हम उसे बहने देंगे अपने में, जब हम कनेक्टेड रहेंगे, तभी वो जीवन हमसे बहकर फल को लाएगा। आमीन। और तभी हम एक सच्चा चेला होंगे। तो एक सच्चा चेला फल को लाता। अ ट्रू डिसाइपल इज फ्रूटफुल एंड ही बेयर्स मच फ्रूट, ही बेयर्स मोर फ्रूट। वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। और एक चिन्ह जो हम देखेंगे वो है एक चेला यीशु मसीह के जैसे बनने की इच्छा रखता है। He wants to become like Jesus Christ. He wants to become like Jesus Christ. मत्ती उसका 10 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 24 और 25 पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखता है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है ना। हम यीशु मसीह नहीं हो सकते, हम यीशु मसीह से बड़े नहीं हो सकते हैं, और न दास अपने स्वामी से। 25 पद में लिखता है, मत्ती 10 का 25 में, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। मतलब हमें उसके जैसे बनना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 40 पद में कुछ ऐसा लिखता है। 6 अध्याय का 40 पद में ऐसा लिखता है कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा। अंग्रेजी में ऐसा लिखता है कि अ डिसाइपल इज नॉट अबव हिज टीचर। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है, लेकिन एक वहां पे शब्द लिखता है, यहाँ पे लिखता है कि परंतु जो कोई सिद्ध होगा, लेकिन यहाँ लिखता है अंग्रेजी में, बट एवरीवन व्हेन ही इज फुली ट्रेन्ड, व्हेन ही इज परफेक्टली ट्रेन्ड, विल बी लाइक हिज टीचर। हालेलुया। तो अगर हमें वचन बताती है कि हमें एक सच्चा चेला यीशु मसीह के जैसे बनना चाहता है, यीशु मसीह के जैसे बनता है, अपने आप को ढालता है, तो हम यीशु मसीह के जैसे कब बन सकते हैं? जब हम परफेक्टली, जब हम सिद्ध रीति से हम यीशु मसीह के प्रशिक्षण को लेते हैं, जब हम परफेक्टली ट्रेंड होते हैं। और परफेक्टली ट्रेन होना ये सबके लिए है, सबके पास एक मौका है। कुछ लोग अपने आप को यीशु मसीह के वचन के अनुसार ट्रेन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एक मान लीजिए एक कैमरा को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, सब उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डाल दिया गया और वो सब एक प्रकार के कैमरास निकल के आ रहे हैं, सब एक ही तरह से फंक्शन करते हैं। वैसा नहीं है। हम सब बुलाए गए हैं, लेकिन कुछ ही लोग होंगे
जो यीशु मसीह का सच्चा चेला बनेंगे। आप क्या यीशु मसीह के सच्चा चेला बनेंगे? हम क्या यीशु मसीह के सच्चा चेला बनेंगे? हम कब बनेंगे? जब हम परफेक्टली, जब हम पूरी तरह से हम प्रशिक्षण को पाएंगे, जब हम ट्रेन होंगे। हालेलुया। जो सेना में जाते हैं वो अपने आप को परफेक्टली ट्रेन करते हैं, तभी उस सेना में वो वहां पर भर्ती होने के लायक होते हैं। हम यीशु मसीह के चेला, उस ग्रुप में, उस चेलाओं के उस झुंड में तभी हम भर्ती हो सकते हैं जब हम यीशु मसीह के जैसा बनेंगे। हम कैसे बन सकते हैं यीशु मसीह के जैसा? जब हम परफेक्टली हम ट्रेंड होंगे। हालेलुया। हम यीशु मसीह के जैसे बनना है। यीशु मसीह जैसे अपने पिता की आज्ञा को मानते थे, हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसके अनुसार चलना है। यीशु मसीह जैसे लोगों से रिश्ता रखते थे, उनको प्रेम करते थे, उनको क्षमा करते थे, हमें भी लोगों को क्षमा करना, हमें भी उनसे प्रेम करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह उस सामर्थ्य में होकर चंगाई करते थे, वचन में लिखता है कि हमें भी यीशु मसीह, हमें भी वो अधिकार दिए, और उसने कहा कि जाओ और बीमारों को चंगा करो, उन्हें आजाद करो अंधकार की सामर्थ से, और उन्हें मेरा चेला बनाओ। जो कुछ भी, हर एक क्षेत्र में जो कुछ भी, एवरीथिंग दैट जीसस डिड, वी शुड बी लाइक हिम। हालेलुया। एक सच्चा चेला यीशु मसीह के जैसे बनना चाहता है। एक सच्चा चेला यीशु मसीह के जैसे बनना चाहता है। मैं बहुत लोगों को देखा हूं कि जब वो जो एक अच्छा वर्कर अपने बॉस को इमिटेट करता, वो अपने उस स्वामी का क्या करता है? नकल करता है। नकल मतलब वो गलत तरीका से नहीं, लेकिन वो इमिटेट करता है, वो उसी के तरह वो ढल जाता है। पहला कुरिन्थी 11 और उसका 1 पद में लिखता है, पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह में चलता हूं। मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह, मतलब पौलुस मसीह के जैसा चलता है, और वो कहता है तुम भी मेरे तरह चलो, इसका मतलब तुम भी मसीह की तरह चलो। हम बुलाए गए हैं कि हम मसीह के जैसा बने। Why we are called? We are called to be like Christ. We are called to walk like Christ. हम मसीह के जैसे चलने के लिए बुलाए गए, मसीह के जैसे ही हम होने के लिए बुलाए गए। हम सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बाहर से नहीं, हम सिर्फ बाहर से एक धार्मिकता का ढोंग रचने के लिए, रच कर दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हम अंदर से हम मसीह के जैसे बनने पाए। हम पब्लिक में हम मसीह नहीं बने, लेकिन हम प्राइवेट जीवन में भी हम मसीह बने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना और उसका 2 और 6 में लिखता है, अगर कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, तो वैसा ही चले जैसा वो चलता है। अगर कोई कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूं, कई बार हम लोगों को अपने बारे बताते कि मैं भी एक मसीह हूं, मैं बिलीवर हूं, मैं मसीह के पीछे चलने वाला हूं, मैं उसका चेला हूं। लेकिन अगर हम कहते हैं तो हमें क्या करना? हम वैसे ही चले जैसे वो चलता है। प्रेज द लॉर्ड। और पिछले हफ्ता हमने देखा और एक बातों को कि एक डिसाइपल, एक सच्चा चेला, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति अपने आप का इनकार करता है। ही डिनाइज हिज सेल्फ एम्बिशंस। वो अपने स्वयं को वो इनकार करता है। वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं जीता है, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर करता। वो अपनी नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करता। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज मुझे पता है कि परमेश्वर कई लोगों को एक कॉलिंग को दिया है, लेकिन क्या आप अपने कंफर्ट को आप चूज करते हैं, या तो फिर परमेश्वर के लिए आप उसकी सेवा करने को चुनते हैं? वचन में लिखता है कि हम अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें अपने आप को इनकार करना होगा। हालेलुया। लूका उसका 14 और जब 26 को पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही स्ट्रांग बात को कहते हैं, और वहाँ पे लिखता है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अभी प्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। अगर वो अपने पिता, माता, पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, मतलब अपने आप को अप्रिय अगर हम नहीं जानेंगे,
तो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम जाकर अपने माता पिता से कह दें कि हम सब बेच बाच के हम आप लोगों को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि मुझे परमेश्वर का चेला बनना है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखा रहे हैं कि तुम अपने माता पिता का अनादर करो। इसका मतलब ये है कि क्या हम यीशु मसीह जो हमसे कहते हैं हम उसे करने के लिए तैयार हैं। अगर यीशु मसीह आपको बुला रहा है, और आप कई जवान हैं हमारे कलीसिया में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा अनुभव होता है, ऐसा आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी सेवकाई के लिए बुला रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने उस कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते। हम कई बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ाई किया, हम अच्छा काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हम उसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम उस प्रिविलेज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम मसीह के पीछे हो लेंगे, हम उसके काम में चले जाएंगे तो हम उन प्रिविलेजेस को खोएंगे। लेकिन जब आप उस प्रिविलेजेस को खोएंगे, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। वचन में लिखता है, जब हम अपने प्राण को बचाएंगे तो हम उसे खोएंगे, जब हम उसे खोएंगे तब हम उसे पाएंगे। हालेलुया। When we die, we will live. If we try to live, we will die. जब हम अपने प्राण को बचाने की प्रयास करेंगे तब हम उसे खोएंगे, लेकिन जब हम उसे खोएंगे, जब हम अपने आप को इनकार करेंगे, तब हम उसे पाएंगे। अगर परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप उसकी सेवा करें, तो आप उस आवाज़ को आप दबाइए मत। आप अपने कंफर्ट के लिए आप परमेश्वर की उस आवाज़ को, आप उस वॉइस को, वो स्टिल स्मॉल वॉइस, जो वो धीमा आवाज़ जो आपसे परमेश्वर कहता है, आप उसे दबाइए मत। आप परमेश्वर को आप रिस्पॉन्ड करिए। हालेलुया। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम एक इजी लाइफ को चूज करते हैं या परमेश्वर के लिए सफरिंग को चूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें अपने आप को मारना है, कूटना, जानबूझकर हमें सफर करना है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमसे कुछ कहता है, जब परमेश्वर सिर्फ हमारे बुलाहट के लिए नहीं, और भी किसी क्षेत्र में अगर परमेश्वर कहता है, तो क्या हम अपने स्वयं के लिए मरने के लिए तैयार हैं? हम स्वयं को खोने के लिए तैयार हैं? आइए हम लोग परमेश्वर की सच्चा चेला बने। हमने कुछ बातों को देखा और हमने देखा कि एक सच्चा चेला वो है जो मसीह के वचन में बना रहता है। आमीन। एक सच्चा चेला वो है जो प्रेम करता है। वचन में लिखता है, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। एक सच्चा चेला वो है जो फलवंत है, जो फ्रूटफुल है, जो फल लाता है। आमीन। एक सच्चा चेला वो है जो अपने आप के लिए मरता, अपने सेल्फ को डिनाई करता, अपने सेल्फ एम्बिशंस के लिए वो मर जाता, उसे डिनाई कर देता, उसे इनकार करता है, और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए उस कंफर्ट को, उसे कंफर्ट अगर छोड़ना भी पड़े तो वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो परमेश्वर के पीछे चलेगा। एक सच्चा चेला वो है जो मसीह के जैसे बनना चाहता है। एक सच्चा चेला वो है जो अपना जीवन पूरा मसीह को सौंपना चाहता है। हालेलुया। मसीह के जैसे बन जाना चाहता है। तो आइए हम एक सच्चा चेला बने। परमेश्वर हमें बुलाया है, हम पूरे कलीसिया को बुलाया है विश्वास करने के लिए नहीं, सिर्फ नामधारी मसीह बनने के लिए नहीं, लेकिन एक चेला बनने के लिए और चेला बनाने के लिए बुलाए हैं। और अगर हम चेला बनाना चाहते हैं, सबसे पहली इच्छा ये होना चाहिए कि हम मसीह के चेला बने। जब हम चेला बनेंगे तो हम भी चेला बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम अपने आप को एग्जामिन करें कि क्या मैंने अपने आप को, अपने स्वयं को इनकार किया? क्या मैं परमेश्वर के वचन में बना रहता हूँ? डू आई अबाइड इन द वर्ड ऑफ गॉड? आइए हम अपने आप को जांचें कि क्या हम प्रेम करते हैं। आइए हम अपने आप को जांचें कि जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया, कि वैसा ही प्रेम, वैसे ही अनकंडीशनल प्रेम, वैसे ही अटल प्रेम, वैसा ही सहने वाला प्रेम हम करते हैं या नहीं। आइए हम अपने आप को जांचें कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए हमारी इच्छा होती है या नहीं है? क्या हम उसके जैसे बनने के लिए हम प्रयास करते हैं या नहीं? जब हम ऐसा करते हैं, ये सारे वचन में बाइबल प्रभु यीशु मसीह में बताता है कि ये सारे चिन्ह हैं। अगर हम ये सारी बातों को अपने जीवन में पाते, तभी हम यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं। आइए हम प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे मदद करिए कि मैं एक सच्चा चेला बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह का यही हृदय है। इट्स द हार्ट ऑफ क्राइस्ट टू सी अस बिकम हिज डिसाइपल्स। हालेलुया।
आइए हम प्रभु यीशु मसीह का चेला बने। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि प्रभु आज हमने आपके हृदय को जाना कि आप क्या चाहते हैं प्रभु। आपका ये हृदय है, आपका ये इच्छा है कि हम सिर्फ हम विश्वासी नहीं, लेकिन हम आपके चेले बने, हम एक आपके पीछे चलने वाले बने, अपने आप को इनकार करने वाले, आपके वचन में बनने वाले, आपके जैसा बनने वाले हम बने, प्रेम करने वाले बने। प्रभु आप हमें सहायता करिए, आप हमें मदद करिए प्रभु। अगर हम कुछ लोगों से प्रेम नहीं कर पाते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए कि हम प्रेम में बढ़ने पाए, हम उस अगापे प्रेम में बढ़ने पाए। जैसे आपने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी दूसरों से प्रेम कर पाए। जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं प्रभु, वैसे ही हम दूसरों को सेल्फलेस प्रेम कर पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम ये इच्छा रखते हैं कि हम आपके एक सच्चे चेले बन पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी मदद करिए प्रभु। हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि जो जिनसे आपने बात किया प्रभु, कि वो आपकी सेवा करे प्रभु। आप उन्हें सहायता करें कि वो अपने स्वयं को इनकार कर पाए प्रभु, और आपकी सेवा कर पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। फिर से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सिद्धता की ओर लेकर चल रहे हैं, और प्रभु आप हमें फिर से हमारे मनों को नया कर रहे हैं, आप हमें बना रहे हैं प्रभु। और प्रभु आपकी ये इच्छा है प्रभु, इस साल के लिए प्रभु आपने उस वचन को दिया कि हम जैसे परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किए, हम वैसे ही उसमें चलते रहें, उसमें जड़ पकड़ते जाए। और सचमुच ये वचन प्रभु इस साल से प्रभु हम लोग इम्प्लीमेंट करना चालू किए हैं, और ये वचन हमारे जीवन में सच होने पाए प्रभु। ये वचन हमारे जीवन में प्रगट मैनिफेस्ट होने पाए प्रभु। ये हमारे जीवन में प्रभु हम देखने पाए परमेश्वर। ये कलीसिया सचमुच आपका एक चेला बनने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।